दिगंबराय कुंजावतंसपरि तीक्ष्ण सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मस्थिये मृदुपदे पशुपांगजाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरमु न जाने को, डाल डाल अरु पात पात से राधे राधे हो। जहाना काम चलता था तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ बंसी बजाने से। बोल भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ऐसा बोलो जय मालूम पड़े कि कोई है। जो बोलेगा जयकार उसको दे दूंगा अपनी कार, जो नहीं बोलेगा जयकार वो हो जाएगा बिल्कुल इनके जैसा बेकार। इसलिए जयकार बोलना बहुत जरूरी है। बोल साचे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। पीछे वाली पाकिस्तान से आई है क्या? आपको अलग से अखबार में छपवाए, आप लोग भी बोल दीजिएगा। किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, बोले बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संग में कोई उदासी नहीं है। यह भारत माता है वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है। यह राम का देश है कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। जिसको प्रभु राम से प्रेम नहीं, वो भारत देश का वासी नहीं है। बल भारत माता की, साचे दरबार की। थोड़ा और सही भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार, आज जिनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा, उन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सब लोग हस्ती को छोड़कर मस्ती से गाएंगे। सब लोग बड़े प्रेम से ही बोलेंगे। सब लोग गाएंगे। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, एक छोटो सोलाला। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, एक छोटो सोलाला। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, छोटो सोलाला, छोटो सोलाला, छोटो सोलाला, चोरी 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 माखन खाए गयोरी, एक छोटो सोलाला। चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, एक छोटो सोलाला।
पूछा तेरे माता पिता कौन है, भक्तों ने पूछा तेरे माता पिता कौन है, भक्तों ने पूछा तेरे माता पिता कौन है, भक्तों ने पूछा तेरे माता पिता कौन है। नंद नंद यशोदा बताए गयो रे एक छोटो शोला, नंद यशोदा बताए चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक छोटो शोला, चोरी माखन खाए एक छोटो शोला। जितने जोर आप लोग जय बोल रहे हो, जितनी जोर कीर्तन बोल रहे हो, इतना जो सीतापुर स्टेशन के मच्छर बोलते हैं। जितनी जोर आप लोग कीर्तन बोल रहे हो, ऐसे थोड़े बोला जाए। हमारे स्वामी जी कहते थे, नौजवानों जवानी में दम चाहिए, नौजवानों जवानी में दम चाहिए और लहू इस उम्र में गरम चाहिए। थोड़ा नए लड़के बैठे हो, कन्हैया का जन्मोत्सव है तो सबसे डेंजर व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण, हीरो भागवत पुराण के, उनसे बढ़ के कोई है क्या? भीड़ इतनी जयकारा है। हम तो कहते हैं आजकल धीरे धीरे बोलने वाला जमाना चला गया, धीरे धीरे बोलने वाला जमाना चला गया। धीरे धीरे बोल करके आप सोचो किसी बड़े अधिकारी से मिलने तो चपरासी भगा देगा गेट पर से, मिल ही नहीं पाओ। धीरे धीरे वो बोल करके आप सोचो हम बस पर चढ़ जाएं तो बस पर चढ़ना मुश्किल, और ज्यादा धीरे बोलोगे तो सीट मिलना बिल्कुल मुश्किल। क्यों सचिव? सीटें नहीं मिलेगी। और अगर ज्यादा धीरे बोलोगे तो सीट पर बैठे भी होगे तो भी तुमको खड़ा कर दिया जाएगा, ठेलुहा बैठी जाएंगे तुम्हारी सीट पे, तुम खड़े खड़े जाओगे। इसलिए जोर बोलना चाहिए। आजकल ऑटो रिक्शा वाला भी धीरे धीरे बोलो नहीं रोका, ऑटो वाले हवा घिसक जाती, तुरंत ही रुक, कहाँ चलोगे बाबा? धीरे धीरे बोलने वाला जमाना खत्म। हम तो कहते जहां देखो वहां भीड़, इतनी भीड़ जिसका कुछ नाम नहीं, लेकिन जयकारा और कीर्तन कायदे से बोलना चाहिए। रफीक सैदानी जी ने लिखा, स्टेशन पर रुकी आई के जैसे सिटी बस, स्टेशन पर रुकी आई के जैसे सिटी बस, एक मैडम जी लई के चढ़ी गई अपने बच्चे 10। कंडक्टर बोला, मैडम जी का ये सब बच्चे आपके हैं? बदल के तेवर महिला बोली, और का तुम्हारे बाप के हैं? इसलिए आजकल भीड़ बहुत है, लेकिन आप लोगों की भीड़ है अच्छी, लेकिन थोड़ा जयकारा और कीर्तन हमारे साथ मस्ती से गाइएगा। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो री एक छोटो सोला, चोरी चोरी माखन, अब आनंद आया। छोटो सोलाला एक छोटो सोलाला, छोटो सोलाला एक छोटो सोलाला, चोरी 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 माखन खाए गयो रे एक छोटो सोलाला, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक छोटो सोलाला। भक्तों ने पूछा तेरा नाम गाँव क्या है, भक्तों ने पूछा तेरा नाम गाँव क्या है, भक्तों ने पूछा तेरा नाम गाँव क्या है, भक्तों ने पूछा तेरा नाम गाँव क्या है। गोकुल 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 कन्हवा बताए गयोरी एक छोटा सोलाला, गोकुल कन्हवा बताए गयोरी एक छोटा सोलाला,
चोरी माखन खाए गयो री एक छोटो सो लाला। चोरी माखन खाए गयो री एक छोटो सो लाला। भक्तों ने पूछा तेरा काम लाला क्या है? भक्तों ने पूछा लाला काम तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा लाला काम तेरा क्या है? लाला काम तेरा क्या है? बिगड़ी बनाना बताए गयो रे एक छोटो सो लाला। बिगड़ी बनाना बताए गयो रे एक छोटो सो लाला। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक छोटो सो लाला। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक छोटो सो लाला। चोरी चोरी माखन खाए छोटो सो लाला। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक छोटो सो लाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की। अब जाके थोड़ा खून गरम, जब तावा गरम हो जाए तभी रोटी डालो तो फटाफट बस पटकते ही चले जाए, और तावा ही ठंडा। बोलो रोटी कहाँ बढ़िया बने? अब आप लोग बहुत अच्छे, ऐसा लगता पूरे चिताहला गांव से फिल्टर करके माल मंगाया गया, सब फिल्टर होकर के बढ़िया बढ़िया इकट्ठा है। कूड़ा कचरा तो सब मच्छरदानी में पड़ा। सब लोगों के धन्यवाद। अभी बहुत बढ़िया चर्चा हमारे परम शिष्य प्रेम कुमार मिश्रा सुना रहे थे। किसी सुनाए थे? हनुमान जी। हनुमान जी महाराज, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। बस एक बात बताऊंगा, फिर आपको सीधे भगवान की जन्मोत्सव की कथा से जो राम जी से अयोध्या के एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु ये बताओ आपको प्रिय कौन है? आपको प्रिय कौन है? इधर बैठ जाओ, इधर ज्यादा जगह है। इधर बैठोगे तो कैमरे की नजर में रहोगे। हाँ, बाकी भी चाहे जहाँ बैठो। सामने हर व्यक्ति थोड़े बैठ सकता जो बिल्कुल फिल्टर होकर के बढ़िया होगा अंदर से, वही सामने बैठेगा। बाकी कुछ लोग दीवार पीछे बैठे होंगे, सामने सब थोड़ी बैठ पाते। बोल साचे दरबार की। अयोध्या के व्यक्ति ने, अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार ऐसा चुप हो जाओ कि अभी पैदा ही नहीं भय हो चिताला वाला, केवल पंडित जी पैदा भय, बस कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चुप। क्योंकि आप लोग ज्यादा बोलोगे तो हम पहले ही बोल जाएंगे, इसलिए बोलेंगे हम केवल, आप सुनिएगा। अयोध्या के व्यक्ति ने पूछा, प्रभु ये बताओ आपको प्रिय कौन है? तो राम जी ने कहा, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजा। हमको सब प्रिय। अयोध्या का व्यक्ति बोला सब प्रिय, तो फिर ये बताओ अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य अधिक प्रिय। तो भक्त ने पूछा, प्रभु अब हमको प्रिय नहीं पूछना, अधिक प्रिय नहीं पूछना, ये बताओ आपको अति प्रिय कौन है? तो राम जी बोले अति प्रिय मालूम कौन? बोले अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। अयोध्या के लोग हमको अति प्रिय हैं। भक्त ने कहा अयोध्या में भी बहुत लोग रहते, अब हमको प्रिय नहीं पूछना, अधिक प्रिय नहीं पूछना, अति प्रिय भी नहीं पूछना, ये बताओ आपको अतिशय प्रिय कौन है?
तो राम जी बोले अतिशय प्रिय बताऊं? हाँ बताओ। राम जी ने कहा मैंने सबरी मैया से कहा था सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अतिशय प्रिय कौन है? सबरी मैया से राघव ने कहा था सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कौन अतिशय प्रिय? 9 में से जिसके अंदर एक भी भक्ति है वो मुझे अतिशय प्रिय है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी वो, एक भी भक्ति जिसके अंदर है वो अतिशय बड़ भागी है। आप लोग कथा सुन रहे हो, आप लोग भी अतिशय बड़ भागी हो, क्योंकि भगवान की कथा सुनना एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कथा सुनना नंबर 1 का काम है। नंबर 1 के लोग यहाँ कथा में बैठे, लेकिन नंबर 1 का धंधा कम लोगों को पसंद है। बोलो है कि नहीं? नंबर 2 का धंधा चिताला वालों को ज्यादा पसंद है। नंबर 1 वाले यहाँ बैठे और नंबर 2 वाले रात भर सोएंगे 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद नंबर 2 वाला धंधा शुरू। बोलो नंबर 1 का धंधा फायदा कम, मुनाफा कम, लेकिन ज्यादा दिन टिकेगा। और नंबर 2 का धंधा पैसा ज्यादा होगा, लेकिन जल्दी से जेल पहुंच जाओगे। राम रहीम का नंबर 2 का धंधा था, आशा राम का नंबर 2 का धंधा था, नारायण विश्व साकार हरि का नंबर 2 का धंधा था, रामपाल का नंबर 2 का धंधा था। तो जेल चले गए कि नहीं चले गए? याद रखिएगा, जल्दी मिलने वाली वस्तु जल्दी चली जाती है, और ज्यादा देर में जो वस्तु मिलेगी वो जल्दी जाने वाली नहीं है। ज्ञान भी अगर प्राप्त हो, अगर बहुत जल्दी मिल गया तो समझ लेना प्यारे ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जो वस्तु देर में आएगी वो जल्दी जाएगी नहीं। नंबर 1 का धंधा आप लोग करें कथा। गजब हुआ रायबरेली जिला में, मैंने कथा कही प्रमोद, कथा कही हमने, तो एक बुढ़िया 3 बार खड़ी वही कथा, फिर खड़ी हो फिर बैठे, फिर खड़ी हो फिर बैठे। तो कथा के बाद हमने पूछा अम्मा काहे खड़ी हो रही बैठ रही हो, क्या क्या घर खुला छोड़ाई क्या? बुढ़िया ने कहा नहीं गुरुजी ताला लगाई। तुमने कहा ताला लगा दिया, तो काहे खड़ी हो रही, चाबी गिर गई? बोले नहीं चाबी भी है। तो हमने कहा तो ये बताओ बार बार उठ बैठ कह रही? बुढ़िया ने कहा हमने ताला लगा दिया, चाबी ले आई, जल्दी जल्दी ताला बंद किया, तो ताले को झटका देके चेक नहीं किया, वही ताला याद आ रहा, कायदे से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। तो ताले में झटका नहीं मारा तो कथा में 10 बार झटका बुढ़िया को आया। अगर कथा में भी बैठे हो और तुम्हारा मन घर में लगा है किसी वस्तु में, तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। कोई लोग हमने देखा पूजा कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुत्ता मारो कुत्ता मारो मारो, फिर ओम नमः शिवाय, ओ गाय पानी पिलाओ। ये पूजा नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कथा सुनना नंबर 1 का काम है। एक भी भक्ति जिसमें है प्यारे भगवान कहते वो मुझे अतिशय प्रिय है।
भक्त ने कहा प्रभु अब हमको अति प्रिय नहीं पूछना, अधिक प्रिय नहीं पूछना, अतिशय प्रिय नहीं पूछना। बोले फिर? राम बोल भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राम कृष्ण भगवान की जय। भक्त ने पूछा अब मुझे प्रिय नहीं पूछना, अब मुझे अधिक प्रिय नहीं पूछना, अब हमें अति प्रिय नहीं पूछना, अब हमें अतिशय प्रिय नहीं पूछना। तो फिर भक्त ने कहा प्रभु ये बताओ आपको परम प्रिय कौन है? एक ही है कि कई लोग हैं? राम जी बोले परम प्रिय तो केवल एक। भक्त गदगद हो गया, नाम बताओ परम प्रिय कौन? तब प्रेम जी की बात स्पष्ट करते हैं राम जी, परम प्रिय भगवान को कौन है? उत्तर कांड में पढ़िएगा रामचरितमानस, गोस्वामी बाबा कहते प्रातन सहित राम एक बार, प्रातन सहित प्रातन सहित राम एक बारा, प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पावन कुमारा, संग परम प्रिय पावन कुमारा। संग परम प्रिय हनुमान जी महाराज राम जी के साथ हैं, न वहाँ अंगद रह गए न वहाँ कोई रह गया, केवल हनुमान। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हनुमत सम नहीं को बड़े भागी, और राम पधार बिंद अनुरागी। हनुमान जैसा कोई नहीं है। बोल हनुमान जी महाराज की, साचे दरबार की। आइए हनुमान जी का एक गीत गाए मस्ती से और फिर चर्चा आगे की सुने। अरे कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। समुंदर पार गए, सीता की खोज करी तुमने, सीता की खोज करी तुमने, सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या
हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में देव प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब धवलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब धवलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब धवलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब धवलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण के बचाए प्राण प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए प्राण प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव प्रभु हनुमान क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हलिया तुम्हारा क्या कहना। बोल हनुमान जी महाराज की साचे दरबार की। अब ध्यान से सुनिएगा चाचा। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कथितो वंश विस्तारो। थोड़ा ही बढ़िया वसा भवताः सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया महाराज हमको भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाओ। भवता सोम सूर्यो। सोम का नाम पहले लिया और सूर्य का नाम बाद में। सोम का मतलब है चंद्र, चंद्रमा। सोम जिस चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक करो। वंश विस्तारो। सुखदेव जी बोले परीक्षित विस्तार पूर्वक क्यों। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव इसलिए क्योंकि जब मैं अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में था तो हमारा वंश नष्ट कर दिया था स्वधामा ने। उन परमात्मा ने गर्भ के अंदर जाकर के और मेरी रक्षा करी। जिन्होंने मेरा वंश चला दिया उनके वंश की चर्चा विस्तार पूर्वक सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो। विस्तार पूर्वक सुनो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमको कथा सुनते सुनते कई महीना हो गए। एक काम करो कथा सुनते सुनते कई दिन बीत गए न तुमने कुछ खाया न कुछ पिया। एक काम करो कुछ खा लो पी लो। परीक्षित जी ने मना कर दिया गुरुदेव जिस भूख प्यास से परेशान होकर मैंने एक संत के गले में सर्प डाल दिया था महाराज आज कथा सुन करके मेरी भूख प्यास न जाने कहाँ चली। अब तो एक इच्छा रह गई क्या बस दिन रात कथा ही सुनाते रहूं। कथा में सुधा का वो स्रोत भरा जिसे पीते हुए छकता नहीं हूँ। कथा के अति तीव्र प्रवाह में मैं बहा जा रहा हूँ रुकता नहीं हूँ। बन चातक हेरता हूँ तुम्हीं को
किसी और कभी तकता नहीं हूँ। विमलेश सुनाते रहो दिन रात, कथा में कभी थकता नहीं। हमको दिन रात कथा सुनाओ, मैं कथा सुनते सुनते कभी थक ही नहीं होता। कथा सुन करके जिसका मन भर गया, कथा सुन के जिसका पेट भर गया, याद रखना प्यारे, वो कथा का असली आनंद ही नहीं जान पाया। रामचरित जे सुनत अघारे, रस विशेष जाना बिना। रामचरित जे सुनत अघारे, रस विशेष जाना बिना। रामचरित जे सुनत अघारे, रामचरित जे सुनत अघारे, रामचरित जे सुनत अघारे, रस विशेष जाना बिना। रस विशेष जाना बिना। जो भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त हो गया, वो भगवान की कथा का रस ही नहीं जान पाया। इसलिए परीक्षित जी बोले, गुरुदेव हमें दिन रात कथा ही सुनाओ और कुछ नहीं चाहिए। कथा वास्तव में बताओ, असली कथा की एक पहचान होती है क्या? जहाँ कथा सुनने जाओ और कथा सुनते सुनते तुमको भूख प्यास न लगे तो समझ लेना भगवान की असली कथा हो रही। और जहाँ कथा में बैठते बैठते बड़ी तेज प्यास लगे, भूख लगे, तो समझ लेना कथावाचक नकली है। क्या प्रमाण दिया रामायण में? बोले काल नेमी कथा कह रहा था बैठा, हनुमान जी ने सोचा असली कथा होगी, उतर पड़े और हनुमान जी भी बैठ करके कथा सुनने लगे। और जब कथा सुनने लगे तो 2 मिनट बैठे हुआ तुरंत प्यास लगी। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कहा कभी नहीं अघाओ थोड़ी जल। इतनी तेज प्यास लगी 2 मिनट में। हनुमान जी बोले, अरे पंडित जी कथा बंद करो, पहले पानी पिलाओ। हम कथा कहें और सुनने वाला हम ही समझ रहे, पंडित जी कथा रुको थोड़ी देर, पहले पानी हमको पिलाओ। ये सम्मान है क्या? कथा वाचक से पानी मांग दिया और कथा वाचक नकली, कथा बंद, कमंडल उठा के दे लगे, ले भैया पानी पे पानी पे। हनुमान जी जान गए कथावाचक नकली है, कथावाचक नकली। और हनुमान जी महाराज को प्यास लगी तो परिणाम क्या हुआ मालूम? सारी दुनिया कथा कहती राम रावण राम रावण। अब काल ने कहां से कथा शुरू करी? न बाल कांड से, न अयोध्या कांड से, न अरण्य कांड से, न तो सुंदर कांड से, न किष्किंधा कांड से, डायरेक्ट जहां का था उसी कांड की कथा लंका कांड से शुरू करी। और बोला हो तुम्हारण रावण राम ही, रावण और राम कही रहा। हनुमान जी जान गए नकली है, बस सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, कथावाचक को पटक के मार दिया। जहाँ कथा में जाओ और प्यास भूख न लगे तो समझ लेना असली कथा है। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव हमको कथा और कुछ नहीं चाहिए। अब कथा सुखदेव जी महाराज ने भूमिका भी नहीं बनाई और डायरेक्ट कथा शुरू करने लगे। कोई कोई भूमिका ही बहुत लंबी बना। सर्दी का महीना, कड़ाके का कोहरा पड़ रहा, नदी का जल बह रहा, ठंडा ठंडा फ्रिज जैसा पानी आ रहा। एक लड़का नदी के इस पार खड़ा, एक लड़का नदी के उस पार खड़ा। वो इधर वाला बोला, है इधर आओ। तो बोला दूर से बताओ। बोला नहीं नहीं कान में बताऊंगा, बहुत जरूरी बात। तो बोला थोड़ा और नजदीक किनारे आया। बोला आप बताओ। बोला नहीं नहीं बिल्कुल पास में, कान में बताऊंगा। तो जैसे तैसे नदी पार करके सर्दी में कांप गया, कान में मुंह लगाए। बताओ जरूरी बात। तो लड़के ने पूछा कान में लगा के, ये बताओ कल ही भुगरी चलावे कहाँ चली है?
तो उसने 4 डंडे मारे। यह बहुत बड़ी भूमिका थी बताने की। कोई कोई भूमिका बड़ी लंबी बना दे और बात कुछ नहीं होती है। सुखदेव जी ने भूमिका नहीं बनाई, सुखदेव जी ने देखा अच्छा श्रोता है, कथा सुनो। सुखदेव जी डायरेक्ट कथा सुनाने लगे। भूमिर द्रप्तन ब्याज दैत्यानीक सतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययुः। धरती पर अनेक पापियों का बोलबाला हो गया। जब पापी ज्यादा बढ़ गए तो धरती माता रोने लगी। धरती माता रोती रोती गई ब्रह्मा जी के पास। निज संताप सुनाए सिरोए, निज संताप सुनाए सिरोए, निज संताप सुनाए सिरोए, निज संताप सुनाए सिरोए, निज संताप सुनाए सिरोए। कहे उठे दुख छूटे होए। धरती माता ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया, महाराज जी बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे ऊपर से 10,000 नदियां कम कर दूं तो भार कम होगा क्या? धरती माँ ने कहा नहीं कम। अच्छा 10,000 पर्वत कम कर दूं तो? धरती माँ ने कहा तो भी नहीं कम होगा। अच्छा 10,000 नदियां, 10,000 पर्वत और समुद्र को भी कम कर दूं तो? धरती माँ ने कहा तो भी भार कम नहीं होगा। आप चाहे 10,000 नदियां और बढ़ा दूं, चाहे 10,000 पर्वत और मेरे ऊपर बढ़ा दूं, चाहे 2-4 समुद्र और बढ़ा दूं। वो आप लोग कविता पढ़े होंगे बच्चों की किताब में। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धरती पर भार समुद्र का नहीं, नदियों का नहीं, काहे का भार है? धरती माँ ने कहा मैं पापियों के भार से पीड़ित हूँ, भार मेरा कम करो। ब्रह्मा बोले तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करूं? तो सब देवताओं को ब्रह्मा ने बुलाया और सब देवी देवताओं को ले जाकर के भगवान नारायण के पास गए और जाकर के भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ करी। ब्रह्मा ने कैसे प्रार्थना करी? पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता, उपतस्थे समाहिता। पुरुषम ब्रह्मा ने पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करी। पुरुष सूक्त माने क्या होता है? पुरुष सूक्त माने होता है भगवान को प्रिय लगने वाली वाणी। आप कह सकते हो हमको तो मालूम नहीं पुरुष सूक्त, हमको गाना भी नहीं आता, हमको इनकी तरह ढोलक बजाना भी नहीं आता। तो ये बताओ भगवान हमारी प्रार्थना सुनते कि नहीं सुनते? देखो भाई, भगवान को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए बहुत बढ़िया गीत संगीत की भी जरूरत नहीं है। फिर जरूरत क्या है?
भगवान को खुश करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, क्या? बोले भाव की जरूरत है। भाव तुम्हारा बहुत अच्छा हो, भाव अच्छा है तो भगवान खुश हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना उदाहरण। एक बार एक चरवाहा था। अब वो चरवाहा गैया चरा रहा। गैया चराते चराते सुबह सुबह का समय एक बाबा जी उधर से निकले। बाबा जी कमंडल में पानी लिए जा रहे थे। सुबह सुबह डोल डाल सोच मैदान। चरवाहे के मन में न जाने का आया। चरवाहे ने कहा, ए बाबा हमका गुरु मंत्र दिए जाओ। बाबा सोचे हम टट्टी जाए रहे सुबह सुबह, यो गुरु मंत्र मांग रहा। बाबा सोचे लगत हाफ माइंड है। बाबा जी ने थोड़ा एक्सीलीटर और खींच दिया, थोड़ा लंबे लंबे चले लगे कदम। चरवाहे ने कहा, बाबा रुक जाओ, हमारे ते लाठी हुई। कारतूस गोली मिस हुई सकत या लाठी ऐसो असलहा यो मिस जिंदगी में नहीं, अस्पताल में भर्ती हो गई। बाबा जी ने सोचा चरवाहा है, खोपड़ी फाड़ देगा। बाबा जी धर देन कमंडल। बोले भैया काबा। चरवाहे ने कहा, बाबा यो बताओ हमको गुरु मंत्र काहे नहीं दे रहे? बाबा ने कहा, बच्चा क्या तुमको समय कुसमय का भी ज्ञान नहीं? बाबा ने कहा, काम लेटीन जा रहे, कहा तुम गुरु मंत्र मांगे रहे, तुमको समय कुसमय का भी ज्ञान नहीं? चरवाहे ने समझा यो समय कुसमय यह गुरु मंत्र होते होते। चरवाहे ने पांव छू लिए, कहा अब तुम जाओ। चरवाहा लौटाया, पेड़ के नीचे डाल की लाठी डंडा बैठ गया। अब वहां मंत्र जपने लगा, ओम समय कुसमय, ओम समय कुसमय, ओम समय कुसमय। जब तक समय कुसमय नहीं मिलेंगे हम पानी नहीं पिएंगे। चरवाहे की घरवाली रोज खाना लेके आवत रहा, भोजन। तो आज घरवाली आई, देखा पति देवता कुछ बकी रहे बैठे। तो पत्नी ने इधर उधर खटपट किया, इशारा किया, खाए लो फिर बैठो बैठी बक्को। चरवाहे के ऊपर कोई असर नहीं। घरवाली ने उठा लिया भोजन वाला झोला, का खाए खाए मोटाई ढेर सवार हो गई। तब है तराना सुझाया, 2-4 दिन नहीं मिलेगा सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेके खाना चली गई, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं। फिर भी मंत्र जप रहा, ओम समय कुसुमय, ओम समय कुसुमय, ओम समय कुसुमय। जब तक समय कुसुमय नहीं मिलेंगे हम पानी नहीं पिएंगे। इतने में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ उधर ही से निकले, गरुड़ पर बैठ बैठ। भगवान कान में आवाज आई, समय कुसुमय जले ना मिले तले हम पानी नहीं पिए। भगवान कहेंगे यहाँ तो बहुत बड़ी आफत। भगवान बोले, गरुड़ प्लीज स्टॉप हियर। गरुड़ जी रुक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, यहाँ न मंदिर, न कोई तीर्थ, न कोई सरोवर, न कोई भक्त, यहाँ गरुड़ काहे रोक दिया? भगवान बोले, लक्ष्मी यहाँ हमारे बहुत स्पेशल भक्त। बनी बनाई रोड पर तो दुनिया चल, लेकिन ये नई रोड बनाए हुए। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान 1000 नाम, वही हजारों छोड़ दी। एक 9 नाव धर दिन समय कुसुमय। यह नाव कोई डिक्शनरी में नहीं भगवान को समय कुसुमय। लक्ष्मी जी ने कान लगाए सुना समय कुसुमय। लक्ष्मी जी कहे न जाने कहाँ को आधा पगला है, पागल है, मन हो तो उनकी रात उनका सब भक्त ही दिखाई पड़ी। भगवान बोले, नहीं लक्ष्मी हमारे चेला है, हमारे भगत है। लक्ष्मी जी बोली, हम तो पूछ के माने। भगवान बोले, जाओ पूछिए आओ। लक्ष्मी जी बोली, ऐसा न करना, हम पूछे जाए और तब तक तुम निकल लो, बदली गरी गरुड़ स्टार्ट कर लो। भगवान बोले, हम झाड़ी में छिपे हैं, तुम जाओ। भगवान झाड़ी में छिप के बैठ गए और लक्ष्मी जी गई चरवाहे के पास। जाए के पूछा, भैया तुम किसका भजन कर रहे? चरवाहा एक बार बोले नहीं। लक्ष्मी जी ने दोबारा पूछा, अरे भैया तुम किसका भजन कर रहे? चरवाहा दोबारा भी नहीं बोला। लक्ष्मी जी ने पकड़ी खोपड़ी कस के हिलाई, अरे कहीं का भजन कर रहे?
चरवाहे का टेम्परेचर हाई है, गुस्सा आ गया। पढ़ा लिखा होता तो बढ़िया उत्तर देता, चरवाहा था। चरवाहे फूहड़ भाषा में उत्तर दिया। लक्ष्मी जी बोली किसका भजन कर रहे? चरवाहे ने गुस्से में कहा कहीं का भजन कर रहे? भजन कर रहे तुम्हारे खसम क्या रहूं कहीं का। लेकिन बात बिल्कुल पक्की निकल गई, क्यों? अंदर भगवान थे ना, बात मुझसे सही निकली। लक्ष्मी जी बोली हमारे खसम है कहाँ? चरवाहो गई जैसे तुम हैंड फ्री घूम रहे हो जंगल भरे में, ऐसे अगले बगल हो झांकत हुए और भगवान झाड़ी बैठे देख ही रहे। भगवान बोले और लेके। लक्ष्मी जी लौट के आई। भगवान बोले कहीं का चेला? लक्ष्मी जी बोली महाराज आप भगत। भगवान को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए केवल भाव भाव को भाव अनख आस हो, भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव भाव चाहे जैसे भगवान का लो, भाव से कैसे? श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। भाव से हो गया। अब को भाव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये को भाव से हो गया। अनख अनख कैसे? हम राम नहीं कहेंगे, हम राम नहीं कहेंगे, हम राम नहीं कहेंगे। अब मुंह से राम नाम निकलता जाए, किसे कहते? अनख। आलस हूँ, आलस जमुहाई ने राम यो आलस। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। केवल भगवान का नाम लो, चाहे जैसे लो। बाबा कहते हैं तुम खेत में गेहूं का बीज बोने जाओ तो केवल फेंक दे, उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा गिरे, फेंक दो खाली बस बस, और थोड़ा फेंक दो। तो ऐसा नहीं जो उल्टा गिरेगा तो नीचे घुस जाए जमीन में, नहीं। टेढ़ा गिरेगा बीज तो टेढ़ा जमे नहीं, जमेगा सब सीधा। बाबा यही कहते हैं तुलसी अपने राम कहा, रीझ भजो चाहे खींच, भूमि परे पर जाम है, उल्टो सीधो बीज। चाहे जैसे हो बस बस, ठाणे बैठे परे उताने, और राम भजते पड़े सयाने। केवल भगवान का नाम लेते जाओ बस, सुबह शाम आठों या यही काम किए जा। सुबह शाम आठों या यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम किए जा। सुबह शाम आठों या यही काम किए जा, सुबह शाम आठों या यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम किए जा। लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर
ढल गए। या राम से जो बैर जीते जीव मर गए। या राम से जो बैर वो जीते जी मर गए। जीते जीव मर गए, हाँ जीते जीव मर गए। इस नाम का रस पान इंसान किए जा। इस नाम का रस पान इंसान किए जा। जोगे हनुमान राम किए जा। जोगे हनुमान राम किए जा। जोगे हनुमान राम किए जा। आत्मयाम यही काम किए जा। सुबह शाम आत्मयाम यही काम किए जा। सुबह शाम आत्मयाम यही काम किए जा। उस होते हनुमान राम नाम लिए जा। उस होते हनुमान राम नाम लिए जा। राम राम किए जा। राम राम किए जा। राम राम किए जा। राम राम किए जा। सब देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान की। ब्रह्मा जी ने कैसे प्रार्थना करी? पुरुष सोक्तेन उपतस्थे समारिता। इधर वाला साउंड आवाज भी याद आ, ये वाला। पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने। सब देवताओं ने कैसे भगवान की प्रार्थना करी, सब देवताओं ने कैसे रिझाया। आप लोग भी मस्ती से ताली बजाते हुए गाएंगे ताकि भगवान का अवतार समय सही पर हो जाए। सब लोग गाएंगे। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान को रिझाया। एक बार फिर से आजा, दर्शन हमें दिखा जा। मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। फिर से आजा, दर्शन हमें करा जा। मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। तेरी इस धरती पे भगवन भक्त कष्ट अब पाते हो। तेरी इस धरती पे भगवन भक्त कष्ट पाते। एक कंस नहीं लाखों पापी हर पल इन्हें सताते हो। एक कंस नहीं लाखों पापी हर पल कष्ट पाते। इनको सबक सिखा जा, प्रभुता है क्या दिखा जा। मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। एक बार फिर से आजा, दर्शन हमें दिखा जा। मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले,
बोला जब जब पाप बढ़ेगा तूने ताबे बोला जब जब पाप बढ़ेगा धर्म की होगी हानि जगत में पाप संताप बढ़ेगा धर्म की होगी हानि जगत में पाप संताप बढ़ेगा अपना वचन निभा जा भक्तों को फिर बचा जा बचाने वाले बंसी बचाने वाले एक बार फिर से आजा एक बार फिर से आजा दर्शन हमें दिखा जा बजाने वाले बंसी बजाने वाले बजाने बंसी बजाने वाले बोल वृंदावन बिहारी लाल की भगवत्सल भगवान की आज सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी स्तुति करी तो भगवान प्रार्थना से जल्दी खुश हो जाते भगवान आरती से जल्दी खुश हो जाते आप लोग भी मंदिर जाते हो पूजा करने आरती कर तो पूजा करके ऊपर ऊपर से क्या कहते आरती मालूम क्या कहते हो आरती करते हो ऊपर ऊपर से कहते हो धन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ऊपर ऊपर से कहते तन मन धन सब तेरा अब कहीं भगवान किसी दिन कायदे से सुन ले तुम्हारी बात लेके डीसीएम ट्रक ठेला आ जाए चलो भैया ला रोज कहते थे तन मन धन सब तेरा चलो ला दो तन मन तो तुम क्या करोगे फंस जाओ तो तुरंत आदमी झूठी बोलेगा हम तो झूठ मूठ ऊपर ऊपर से कह रहे थे भगवान पूछेंगे तो भीतर से क्या कह रहे थे तो आदमी कहेगा हम तो केवल ऊपर ऊपर कह रहे थे तन मन धन सब तेरा लेकिन अंदर से हम कह रहे थे तन मन धन सब मेरा स्वामी सब कुछ है मेरा और चिताहला का कोई बेईमान आदमी हो तो यहाँ कह सकता स्वामी पड़ोसी का भी मेरा अब मेरा मुझको दे दे और क्या लागे तेरा बोलो 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 ऊपर ऊपर से कहता तो प्रार्थना करते लोग सही से नहीं आज सब देवताओं ने कायदे से स्तुति करी प्रार्थना करी और भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हो गए भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने आकाशवाणी कर दिया आकाशवाणी करके भगवान ने कहा अरे देव गणों है मुनि वृंदो रो रो कर हमें रुलाओ हे देव गणों है मुनि वृंदो मुनि वृंदो रो रो कर हमें रुलाओ आए वसुंधरे चिंत रहो आए वसुंधरे चिंत रहो अब ज्यादा व्यथा सुनाओ हे
कीर्तन हो अब गाता सुनाओ। अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना, आकाशवाणी कर दिया। सब देवताओं को आकाशवाणी हो गई, सब देवता लोग प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, विश्वास रखो धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, पृथ्वी का भार हटाने को अब पृथ्वी पाल आ रहा है। आकाशवाणी कर दिया भगवान ने, मैं आऊंगा और मैं आकर के स्वयं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा। आज भगवान ने क्या किया, वो बच्चा नहीं बोल रहा है, वो दिक्कत हो रही बोलने, 12 बजे तक बोलना है। बोल साचे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, बोल भक्तवत्सल भगवान की, राम कृष्ण भगवान की। सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, भगवान अवतार लेंगे। भगवान ने कहा, देवताओं तुम गोकुल में चल करके ग्वाल बाल बन जाओ। भगवान ने संतों से कहा, तुम गैया और बछड़ा बन जाओ। भगवान ने धरती से कहा, तुम सत्यभामा के रूप में अवतार लेना, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और अपनी पट रानी बनाऊंगा। सबको भगवान ने सांत्वना दे दिया। सब गोकुल में आए और गोकुल में आकर के और भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। अब आइए इधर, मथुरापुरी में एक राजा थे, जिन राजा का नाम था राजा आहुक। राजा आहुक के 2 बेटा हुए, महाराज देवक और महाराज उग्रसेन। महाराज देवक के उग्रसेन के 9 बेटा हुए, उनके नाम भी भागवत में लिखे। कंस, सुनामा, निग्रोध, कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और दुष्टमान, ये 9 बेटा हुए। और महाराज उग्रसेन के 5 बेटियां हुई, उनके भी नाम लिखे। कंका, कंसा, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। महाराज जो छोटे थे, महाराज देवक, राजा देवक के यहाँ भी बेटा हुए देव, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। राजा देवक के 7 कन्याएं हुई, उन 7 बेटियों के भी नाम लिखे हैं। श्रीदेवा, धृतदेवा, उपदेवा, शाहदेवा, देवरक्षिता। सबसे छोटी बेटी का नाम था देवकी। कंस ताऊ का बेटा था। देवकी चचेरी बहन थी कंस की, सगी बहन नहीं थी, लेकिन कंस बहुत मानता था। कंस का जन्म द्रुमलिक राक्षस के द्वारा हुआ। पवन रेखा के गर्भ से आसुरी प्रवृत्ति आ गई। जब उग्रसेन अपने बेटा को समझाते तो बेटा कंस मानता ही नहीं। एक दिन जबरदस्ती अपने बाप उग्रसेन को जेल में डाल दिया और खुद ही राजा बन बैठा। तमाम बेटा नालायक धरती पर ऐसे है, बाप के जिंदा ही खुद ही घर के मालिक बन जाते। बाप की खटिया बाहर, बेटा ही मालिक बन जाता है। तमाम लोग ऐसे।
लेकिन आजकल के लोग करते क्या, बेटा हो बेटी बिल्कुल ना हो, बेटी को कोई जन्म देना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहता हूं बेटा मरने के बाद में श्राद्ध जब पितरपक्ष आता तब जल देता। बेटा बाप को मरने के बाद जल देता है, लेकिन बेटी तुमको जिंदा में ही जल देगी। वो मरने के बाद भले बेटा दे, लेकिन बेटियां जीवित में ही जल पिलाता है। इसलिए ज्यादा बेटों के भरोसे मत रहे ना। जब शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो जेल में बंद कर दिया अपने बाप, जेल में बंद कर दिया तो एक मिट्टी के घड़ा भर पानी देता था। बस एक दिन घड़ा उठाने लगा बाप, वो मिट्टी का घड़ा टूट गया, फूट गया। तो शाहजहां ने कहा बेटा एक घड़ा पानी और दे दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया, अब पानी तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं, इसी घड़े में पानी जीवन भर पियो। तब उस मुसलमान ने जेल के अंदर कसम खाई, हे परवरदिगार अल्लाह परमात्मा, अब की बार अगर मुझे भारत देश में जन्म देना तो मुसलमान खानदान में नहीं, मुझे हिंदू बनाकर पैदा करना। बोले क्यों? बोले जहां हिंदू परंपरा में मरने के बाद भी बेटा अपने बाप को जल और श्राद्ध देता है, मरने के बाद भी बेटा जल दान करता, और ये हमारा बेटा जिंदा में ही हमें जल नहीं दे रहा है, ऐसे बेटा से क्या फायदा। बेटियां आज राजा उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया बेटा ने, और खुद ही राजा बन बैठे, राजा बन बैठा बेटा। सबका विवाह किया। जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो कंस को चिंता सताई, माता पिता को भी चिंता सताई। संतों ने का कुछ कारण बताए हैं कि जिनके कारण नींद नहीं आती, जिनके घर में हो सर्पवास, छप्पर से टपकता पानी, जिनके घर में हो सर्पवास, जिनके घर में हो सर्पवास, छप्पर से टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो। आती है उसको नींद कहाँ, आती है उसको नींद कहाँ, जिसके घर सुता सयानी हो। जिसके घर में सर्प रह रहा, सांप रहना दूर, सांप खाली दिखाई पड़ जाए। आज सचिव चाचा घर में निकला रहा है, हाँ इनके घर में रोज हफ्तम निकलते आ गया, ठौरे खेत है, ठौरे रंते नाग देवता आ जाते पालतू। अच्छा अच्छा, हाँ देवी देवता आज मस्ताक देने आते हैं जी। तो सांप, हमसे जो बड़े भैया हैं उनकी शादी हुई तो शाम को लालटेन जलती थी, तब लाइट थी नहीं, तो भाभी जी हमारी शाम का समय था, लालटेन थी नहीं, चिल्लाई हाय सांप सांप सांप। हमने सोचा हम देवर लाओ थोड़ा ताकत दिखाएं भाभी साहब से, थोड़ा हमारी इज्जत बढ़े, तो हम बांधे कस के खोपड़ी में गमछा, कहाँ सांप बताओ, उठा के लाठी दौड़े, अरे खाइए काला काला काला। हमने पटकी लाठी, लाठी टूट गई, दूसरा डंडा ले वो भी टूट गया, 4-6 लाठी टूट गई। हमने कहा भाभी लाओ लालटेन, मर गया सांप। लालटेन लेके भाभी आई तो देखें सांप ना है, उन्हें जूड़ा लगावे वाला चोटीला काला वाला पर, वह चोटीले पर 6 साल लाठी टूट गई।
इसको तुलसीदास जी कहते रज्जौ यथा हेर भ्रमा, खाली सांप का भय हो जाए। सांप आंगन में सांप निकल जाए तो कमरम भाग जाओ, अब कमरे में फर्श पर रेंग रहा हो करिया वाला तो बेड पर चढ़ जाओगे, अब बेड के ऊपर कहो रजाई गद्दे पर बैठा हो तब कहाँ भाग गए, तो बच ही नहीं सकते। सर्प को कहा गया है काल, कोई बच ही नहीं सकता है। सांप जिसके घर में हो उस व्यक्ति को चैन की नींद ही नहीं आती, और दूसरे गरीब आदमी की झोपड़ी बरसात में टपक रही हो तो भी नींद नहीं आती, और तीसरे जिसके घर में बेटी विवाह के योग्य हो जाती उन माता पिता को भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि बाप बेटी को चाहे जितना पढ़ाए लिखाए गुणवान बनाए, चाहे बेटी जितना सुंदर हो, लेकिन प्यारे बूढ़े बाप के पास अगर पैसा नहीं है तो बूढ़ा बाप अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में नहीं कर पाता। पैसा के कारण ताड़का शूर्पणखा बड़े बड़े घरों में जाती, पुलिस वालों अफसरों के घर में, और पैसा के अभाव में बेचारी सीता सावित्री मदालसा जैसी बेटियां गरीब झोपड़ी में जीवन काट रही है दहेज के कारण। आज बेटी जिनके घर में उनको चिंता है, नींद नहीं आती, बेटी का विवाह करो, बेटी के विवाह में 4 चीजें देखो। कौन कौन? गोस्वामी जी कहते हैं जो घर बरो कुल होई अनुपा, जो घर बरो कुल होई अनुपा, जो घर भरे फूल होई अनुपा, जो घर भरे फूल हरि विवाह सुता अनुरूपा।